लास्ट डे बेटे हम लोगों ने लॉगरिथम के बारे में जाना. वी अंडरस्टूड व्हाट डू वी मीन बाय लॉगरिथम एंड वी हैव सीन सम ऑफ द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू लॉगरिथम. तो चलिए आज हम लोग आगे जानते हैं. लास्ट टाइम जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, the last property was I think sixth number we discussed, and that was log of n, है ना. सर एक अब हाँ बोलो बेटा. सर देव को ज्वाइन कर लीजिए. ओके यस कम जस्ट या. तो ये हमने देखा log of n टू द बेस a टू द पावर m, ऐसा कुछ मैंने लिखा था. तो मैंने बताया था दिस विल बी इक्वल टू 1 by m into log of n to the base a. इसको प्रूफ कर लिया. हैव यू प्रूव्ड दिस? यस सर, हो गया सर. चलिए यस सर. सबसे हो गया प्रूफ, को कोई पूछना नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊं. बताइए. तो फिर 7th नंबर पे आप कंपेयर करके लिख सकते हैं log of n to the power, ऐसे लिख लो, n to the power कुछ लिख लो m1 and a to the power m2. तो देख लो नंबर पे जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और जो बेस पे पावर होता है वो डिवाइड हो जाता है. सो दिस विल बी m1 by m2 log of n to the a. So you can use this property also. You can use this property also. Just note it down. Next property we will see log of n to the base a. सर इन सबको प्रूफ करना जरूरी नहीं ना. अब ये तो प्रूफ हो ही गया है ना. ये वाला प्रूफ हो गया, इसके पहले वाला प्रूफ हो गया, तो ये तो हो ही गया यस है ना. दोनों का मिक्सर है ना वो. और आगे आप करना चाहे तो कर सकते हैं प्रॉपर्टी. अभी इस वाले प्रॉपर्टी को करेंगे प्रूफ, बाकी सबको करने की जरूरत नहीं है, याद रहना चाहिए. तो ये जो हो जाएगा आपको ऐसे आप लिख सकते हैं log of n to the base b divided by log of a to the base b. तो ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज कॉल्ड बेस चेंज प्रॉपर्टी. बेस चेंज प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यहां देखो मेरा बेटा, n का लॉग आप ले रहे हो ना, n का लॉग ले रहे हो टू द बेस a. यहां आपने क्या किया, n का लॉग ले रहे हो बेस b, है ना. तो दिस इज द बेस चेंज प्रॉपर्टी कि अगर आप किसी दूसरे बेस में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, log of n to the base a will be equal to log of n to the base b divided by log of a. यानी कि यहाँ पे जो बेस था उसका log of a to the base b. इसको प्रूव करेंगे. ओके चलिए नोट करो बेटा. कम ऑन डू इट.
हाँ सुजल बेटा नोट कर इन प्रॉपर्टीज को। ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, log of n to the base a to the power m, है ना, log of n to the base a to the power m। तो दैट वाज बेस में अगर पावर है ये हो जाएगा 1/m log of n to the base a। इसको नोट करिए। फिर अगला प्रॉपर्टी देख लो, प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 को मिला के था, हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे नंबर का पावर रखूं, नंबर का पावर हो गया m1 और बेस का पावर हो गया m2, तो नंबर और बेस दोनों पे पावर लगा दो m2, तो उस केस में क्या हो जाएगा, log ऑफ, इस पर बड़ा लिख देता हूं, log of n to the power m1 to the base m to the base a to the power m2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस का पावर डिवाइड हो जाएगा, तो log ऑफ ये क्या हो जाएगा m1 by m2 log of n to the base a। उसके बाद ये प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। हम लोग थोड़ी देर में प्रॉब्लम करेंगे, 2-3 प्रॉपर्टी और देख करके, उसके बाद आप देखोगे ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा ध्यान से सुनिए, ये वाला प्रॉपर्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो ये है बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस को चेंज कर रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए, यहां आपने क्या लिखा है, log of n to the base a, log of n to the base a। तो मेरे बेटा यहाँ पे बेस a में है, सपोज करिए आप log of n को बेस b में चाहते हैं, तो log of n to the base a जो हो जाएगा, that will be log of n to the base a will be log of n to the base b divided by log of a, ये जो a है log of a to the base b, ये हो जाता है। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, है ना, we will prove this। तो यहां से आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, log of n to the base b, log of n to the base b क्या हो गया, log of n to the base b will be equal to log of n to the base a into log of a to the base b। ये याद रखिएगा, ये याद रखना आसान है ना, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये एक ही चीज है दोनों। अब देख लो यहाँ पर एक और अगला प्रॉपर्टी है, उसको भी लिख लेते हैं फिर प्रूफ करेंगे, है ना। अनदर प्रॉपर्टी दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, log of n to the base b equal to 1 by log of 1 by log of b to the base n। समझा, ये देखो log of n to the base b is equal to 1 by log of b to the base n, ये हो जाता है, यानी कि बेस बन गया, बेस बन गया नंबर, और नंबर जो है बेस बन गया आपका नंबर यहाँ पर, और नंबर जो है वो क्या बन गया, बेस बन गया। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, करिए इसको बेटा, कम ऑन डू इट। सर अभी ये प्रॉपर्टी प्रूव नहीं करवाई है ना, ये तो प्रूफ हो गया ना बेटा, ये लास्ट क्लास में आपने किया ना, आप ये तो करने के लिए नहीं हुआ, हो गया और वही ये नहीं करवाई, और ये नहीं करवाई ना अभी, ये वाला तो पिछले 2 प्रॉपर्टी से हो जाएगा, ये वाला कराऊंगा अभी। ये देखो, आप ध्यान से देखना मेरा बेटा, इस पे ये प्रॉपर्टी पे नजर रखो, ये प्रॉपर्टी, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले पढ़ा था हमने log of n to the base m, log of n to the power m to the base a equal to m into log of n to the base a, पढ़ा था ना, याद आ रहा है, ये वाला प्रॉपर्टी याद आ रहा है बेटा सुजल? यस सर। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद आ रहा है, जो याद आ रहा है, ये दोनों प्रॉपर्टी को मिला देंगे तो ये 7 नहीं बच जाएगा, देखो है ना। अभी इसको रहने दो, आप यहां से देखो, यहां से देखो, यहाँ पे पावर m1 है, तो m1 आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो m1 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, देखो। उसके बाद इसका पावर, बेस का पावर m2 है, तो बेस का पावर डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड हो गया, दिख रहा है,
बताइए यस सर, विजय बेटा। कर लूंगा। हाँ, ये मतलब ये करना नहीं, ये तो पिछले दो प्रॉपर्टी से ही कर देंगे, फ्रॉम प्रॉपर्टी 5 एंड प्रॉपर्टी 6, है ना। यूजिंग प्रॉपर्टी 5 एंड प्रॉपर्टी 6 वी कैन राइट दिस, लिख सकते हैं ना डायरेक्ट। यस सर। हाँ, वो वही यही समझना है कि वहां से डायरेक्ट लिखा जा सकता है, 5 और डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसको मैं बताता हूँ, ये वाला बताता हूँ। ये हो गया तो ये भी हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, इसी से ये आ जाएगा, इसी प्रॉपर्टी से ये भी आ जाएगा। तो चलिए 7 नंबर करते हैं, लेट अस प्रॉपर्टी नंबर 7। ये नोट कर लिया बेटा, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटे। लेट्स मूव अहेड नाउ। अब देखो बेटा, इसको देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। ये प्रॉपर्टी याद रखना है, ये भी याद रखना है, दोनों काम आता है ना। तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। देख लो 8 नंबर को देखते हैं कि 8 नंबर कैसे होगा। 8 नंबर का प्रूफ फॉर नंबर 8। तो मेरा बच्चा यहां क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ ए टू द लॉग ऑफ एन टू द बेस ए लिखा हुआ है। तो लॉग ऑफ एन टू द बेस ए है, तो आप क्या मान लेंगे, लेट log of n to the base a equal to x. So how much it will be? This will be a to the power x equal to n हो जाएगा, a to the power x equal to n हो जाएगा, है ना। तो a to the power x n हो गया। अब यहां देखते हैं इसको, इन दोनों को देखिए, करिए आप लोग, प्रूव करिए, हो जाएगा। log of n to the base b, इसको y मान लो, log of n टू द बेस b आपका y हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, y। तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज a टू द पावर y इक्वल टू y इक्वल टू n। ठीक है, तो a टू द पावर y इक्वल टू n हो गया। सॉरी b है ना यहाँ, वही मैं सोचा ये कैसे आ गया, b इक्वल टू n हो जाएगा, b है यहाँ बेस। देखिए उसके बाद एंड मेरा बेटा इसको देखो, log ऑफ a टू द बेस b, इसको z मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको log ऑफ दिस इंप्लाइज, यहां से b टू द पावर z, b टू द पावर z क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब सोचिए कैसे करेंगे, ट्राई करिए, ये तीनों मैंने आपको लिख दिया है, एलिमिनेट करो बेटा, सॉल्व करो, आएगा आंसर। ट्राई करिए, यहां से अब क्या करोगे आप लोग सोचो। सर हो गया। हो गया, हाँ, x इक्वल टू वाई जेड आ जाएगा, y अपॉन जेड। हाँ आ जाएगा बेटा, x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा y बाई जेड। करो, सब कोई करो, आ जाएगा। कम ऑन डू इट। राकेश सर। क्या ये करना है मेरा बेटा, इसको प्रूव करना है। हो गया सर। हो गया, हाँ सर, उसी समय कर लिए।
अरे वाह, चलो बहुत अच्छा किया। हाँ, सब कोई करो बेटा। सर हो गया। हाँ, 9th वाला भी। 9th वाला तो फिर इसी से आ जाएगा ना मेरा हाँ बच्चा। हाँ उसी से। 9th वाले में हम ये लिख सकते हैं, देखो log n टू द बेस b को लिख सकते हैं log ऑफ, बेस चेंज कर रहे हैं तो बेस में मैं n ले लेता हूं, log ऑफ टू द बेस n डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस n, ये वाला प्रॉपर्टी से है ना। b की Yes, जगह मैं sir. n रख दूं, log ऑफ n टू द बेस n क्या होता है, जल्दी बताइए। log ऑफ n टू द बेस n क्या होता है, कम ऑन क्विक। बोलो बेटा, याद नहीं की हो प्रॉपर्टी। 1 होता है। देखो आप प्रूफ कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में प्रूफ करने का इतना टाइम थोड़ी मिलता है ना, तो आपको याद रहने चाहिए प्रॉपर्टी जितने भी मैं लिखा रहा हूं ना, एग्जामिनेशन में प्रूफ करने बैठोगे तो एग्जामिनेशन का टाइम निकल जाएगा, है ना बेटा। तो प्रॉपर्टी सारी याद रहने चाहिए, तो ये 1 हो जाता है ना, 1 हो जाता है ना। log ऑफ n टू द बेस n का क्या हुआ, log ऑफ n टू द बेस n, मान लीजिए ये x है तो ये क्या हो गया, n टू द पावर x इक्वल टू n, यानी कि x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x 1 हो जाएगा ना। लेकिन इतना आपको टाइम नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन में, है ना। आपको ये प्रॉपर्टी बेसिक सा प्रॉपर्टी है, log ऑफ n टू द बेस n याद होना चाहिए, और log ऑफ 1 टू द एनी बेस टू द बेस a क्या होता है, 0 होता है। तो ये सब चीज छोटी छोटी चीजें, हर प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, समझा ना। तो मेरा बच्चा ये 1 हो जाएगा ना, तो ये 1 हो जाएगा तो क्या लिखोगे, 1 डिवाइडेड बाई log ऑफ a टू द बेस n, तो log ऑफ b, log बेस, एक मिनट मैंने यहाँ b क्यों लिख दिया है, a लिखते ना, अच्छा b लिखा है तो b लिखा है तो चलो b लिख देते हैं, तो b में देख लेते हैं, तो ऐसे कर दो तो यहाँ b हो जाएगा, फिर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग लेंगे, है ना। तो log ऑफ b टू द बेस n विल बी log ऑफ n टू द बेस n डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस n, और log ऑफ n टू द बेस n क्या होता है, 1 होता है। देखो प्रूफ हो गया ना, बस एक लाइन में। चलिए यहां तक प्रूफ कर लिया, समझ गया ये सब, चलो अच्छी बात है। अब मैं और एक दो प्रॉपर्टी बताऊंगा और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन करेंगे। There are few more properties that you need to understand here. After that you can solve the problems. सर अब बोलो बेटा। 9th वाला समझ नहीं आया, वो स्टार्टिंग में 9th वाला, 8 वाला आ गया ना बेटा, 8 वाला आया कि नहीं आया ये बोलो। 8 वाला आ गया। 8 वाला आ गया ना, यहाँ से प्रूफ हो गया। तो 8 वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है पहले वो देखो। ये प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि log ऑफ n टू द बेस a log ऑफ n टू द बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस b, ये होता है ना बेटा, होता है ना। अब मेरा अगला प्रॉपर्टी क्या था, अगला प्रॉपर्टी ये है कि log ऑफ n टू द बेस a बाय log ऑफ a टू द बेस n। तो बेस किसको ले रहे हैं, n को ले रहे हैं। तो मतलब पहले जिसको देखो क्या मतलब हुआ ये समझो, कि जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो रेसिप्रोकल लेते हैं तो n क्या बन जाएगा, n बन जाएगा बेस और a बन जाएगा नंबर, है ना, जिसका आप लॉग ले रहे हैं। अब जरा इसको प्रूफ देखो कैसे करते हैं। मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से मैं b की जगह क्या ले लूं, मैं b ले लेता हूं, लेट b इक्वल टू n, मैं क्या मान रहा हूं, n मान रहा हूं, दिख रहा है। तो मैं कुछ भी रख सकता हूं ना, b 1 नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये बात समझा बेटा। b की जगह मैं n रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं, ये बताओ। रख सकते सर। रख सकते हैं ना, Yes, इट्स रख नॉट बी 1, इट शुड नॉट बी 1, इट्स नेगेटिव, बस 1 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव भी। नहीं होना चाहिए। तो ये चीज है। तो अगर n 1 नहीं है, n 1 के लिए नहीं ट्रू होगा, यहाँ पे आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि अगर आप ऐसा करें, क्योंकि देखो बेस बना रहे हैं ना, 1 को भी बेस बना रहे हैं, तो अगर 1 को बेस बना रहे हैं तो n इज नॉट इक्वल टू 1, n इज नॉट इक्वल टू दोनों पे, क्योंकि देखो यहाँ पे बेस कौन है, a, यहाँ पे बेस कौन है, बेस है n। तो जो भी बेस बनेगा बेटा उस पे बेस की प्रॉपर्टी लगेगी कि नहीं लगेगी। अब बेस का प्रॉपर्टी होता है बेस इज नॉट इक्वल टू 1
and base is greater than 0, that is positive। और पॉजिटिव होगा, आप कहोगे सर 1 पॉजिटिव है, तो 1 पॉजिटिव है लेकिन कह रहा है ना कि 1 नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन होने चाहिए कि पॉजिटिव भी होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। समझ गए? ओके, आप कहोगे कि 1 पॉजिटिव है फिर भी क्यों हटाया, तो यही प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की कि 1 नहीं होना चाहिए पॉजिटिव में। अगर अदरवाइज अगर 1 होता तो 1 होता तो हमें नॉट इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ग्रेटर देन 0 से काम चल जाता है ना। तो ग्रेटर देन 0 में सारे नंबर ले सकते हैं बट 1 नहीं ले सकते बेस में, है ना, वो चीज है। ओके, अब ऐसा भी नहीं है कि बेस 1 नहीं हो सकता, बेस 1 हो सकता, लॉग में बेस 1 नहीं हो सकता, है ना। अब जैसे आप कहोगे कि सर मैं 1 का पावर 5 करूं तो 1 का पावर 5 1 आता है, डिफाइंड है। तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा बेटा कि बेस नहीं हो सकता एक्सपोनेंट में, मैं कह रहा हूं लॉग में बेस 1 नहीं हो सकता, लॉग के केस में बेस 1 नहीं लेते हैं। क्लियर हुआ? समझे? ये बात क्लियर हुआ बेटा? बताइए। यस सर। है ना, बेस 1 होने पे अनडिफाइंड नहीं होती चीजें, लेकिन लॉग में बेस 1 नहीं लेते, क्योंकि अगर हम बेस 1 लेंगे तो देखो 1 का कुछ भी पावर करो, 1 का पावर 1 करो, 1 का पावर 2 करो, 1 का पावर 1 पॉइंट करो, 1 का रूट ले लो, कुछ भी करो 1 ही आएगा। यानी कि आप log 1 करेंगे, log 1 log of 1 टू द बेस 1 करें तो क्या आएगा बताओ, log of 1 टू द बेस 1 क्या आएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा ना, लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। एक्सपोनेंट भले ही ना अनडिफाइंड हो लेकिन लॉग यहाँ अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि जो ये पावर है, पावर कुछ भी हो सकता है, पावर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर बेस 1। इज दिस क्लियर? इज दिस पॉइंट? हाँ बेटा बताओ, क्लियर है सुजल? यस सर। हाँ जी, तो ये बात याद रखिएगा कि बेस 1 लॉग में नहीं लेते हैं, एक्सपोनेंट में तो हो सकता है पर लॉग में नहीं हो सकता। चलिए देखिए, तो यहां पर मैंने क्या लिया, n नॉट इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 एंड a ग्रेटर देन 0। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका बेस कौन है, a है, और यहाँ पर आपका बेस कौन है, n है। ओके, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। अब इसका प्रूफ देखो, 9th प्रॉपर्टी का आप लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? log of n to the base a can be written as, this can be written as log of n to the base n divided by log of base n। b की जगह क्या ले लिया हमने? b की जगह क्या ले लिया है? n ले लिया है, दिख रहा है? देखो बाय प्रॉपर्टी 8 किस प्रॉपर्टी को मैंने लगाया है, दिख रहा है सुजल? बताओ। यस सर। हाँ अब दिख रहा है। अब बताओ क्या हो जाएगा, log of n to the base n क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाँ, तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा? इसको 1 लिख देंगे, 1 होगा तो 1 ही ना लिखेंगे, तो log of a to the base n प्रूफ हो गया ना। log of n to the base a by log of a to the base n। क्लियर है? Is this clear? Tell me. यस सर। Okay, सोनू बेटा क्लियर है? यस सर। ओके, देव? यस सर। Use? सर प्रॉपर्टी में 8th वाला तो आपने बोला कि हमने प्रूफ कर लिया। मैंने नहीं बोला सर, वो कर रहे हैं नियम से। अच्छा, नहीं बोला तो बोलना चाहिए था ना कि नहीं हुआ। सर बस जब इतना है कि a टू द क्या बोलते हैं ax इक्वल टू y बाय z आया, वहां तक आया। तो y आ गया ना बेटा, तो y बाई जेड आ गया, तो y ये है z ये हो गया। और ax वही लिख देना है, n इक्वल टू x को ये नहीं लिखोगे, x लिखोगे। सर x x नहीं इक्वल टू आया, तो क्या ax आया? आया। ax आया। हाँ, a टू द पावर x सर, a टू द पावर x। a टू दी पावर x क्यों आएगा? x आएगा। थोड़ा करना, एक बार फिर से करना, ठीक है? आएगा, ट्राई करना। पहले और प्रॉपर्टी देख लेते हैं फिर ट्राई करना, हो जाएगा। कुछ गड़बड़ कर रहे होगे, ठीक है? अर्पित
हाँ यस सर, दोनों हो गया। हाँ हो गया ना बेटा। चलो देव आपसे भी हो जाएगा, है ना, एक बार खुद एफर्ट लगाओ। ओके सर, अल्ट्रा। हाँ चलिए, दो प्रॉपर्टी और है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करिएगा। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार रिकनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल करिए, रिकनेक्ट करिए। करो, रिकनेक्ट करो। एक सेकंड। चलिए इस प्रॉपर्टी को लिख लीजिए। a टू दी पावर x, है ना, a ग्रेटर देन 0। तो क्या दे रहा है, a टू दी पावर x इक्वल टू e टू दी पावर x ln a। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, a टू दी पावर x ln a का मतलब क्या हो गया बेटा, ln a का मतलब क्या हो गया बताइए, ln a का मतलब log of a टू द बेस e। इज दिस क्लियर? log of a टू द बेस e, नेपेरियन कांस्टेंट जो मैंने पढ़ाया था लास्ट डे। अब इस प्रॉपर्टी को करिए, प्रूफ करिए, देखिए कैसे होगा। दोनों साइड आप लॉग ले लो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओके, साइड्स टू द बेस ई, टू द बेस ई। किसके लिए लेंगे बेटा लॉग, बेस ई में लॉग लेंगे। तो मान लेते हैं log ऑफ a टू द पावर x टू द बेस e, log ऑफ ये, और इसको भी आप ln a को लिख सकते हैं ऐसे। तो यहां लेंगे तो log ऑफ e टू दी पावर, देखना e टू दी पावर क्या है, e टू दी पावर ln a टू द बेस e। दोनों साइड हम बेस रखेंगे, जब दोनों साइड लॉग लेते हैं तो ऑब्वियसली बेस सेम रखेंगे, डिफरेंट बेस में लॉग नहीं ले सकते, है ना। तो ये बात समझ में आया, इसका मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया। क्लियर है, बोलिए, ये बात समझा बेटा? यस सर। हाँ जी। तो ये देखो, ये x यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x log ऑफ a टू द बेस e, और यहाँ ये देखो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा x, है ना, x ln a। ln a का मतलब क्या होता है, ln a का मतलब होता है log ऑफ a टू द बेस e, यही ना होता है कि नहीं होता है, x log ऑफ a टू द, ln a का मतलब देख लो क्या है, ln a का मतलब log ऑफ a टू द बेस e, नेचुरल लॉग, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा इनटू log ऑफ e टू द बेस e। अब बताओ log ऑफ e टू द बेस e क्या हो जाएगा, क्विक 1 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। तो बेटा ये क्या आ गया, ये आ गया x log a टू द e इक्वल टू x log a टू द बेस e, x log a टू द बेस e, ये 1 हो गया, है ना। अब आप डायरेक्टली इधर से भी प्रूव कर सकते हैं, तो दोनों साइड से मैंने ले लिया, आप डायरेक्टली सिर्फ इससे भी लिख सकते हैं कि आरएचएस से, देखो जनरली ऐसे प्रूव किया जाता है। आरएचएस क्या है, आरएचएस आपका है
e टू द पावर x log a टू द बेस e, ये है। तो ये आपका, तो इसमें अब आप क्या कर सकते है ना, दोनों साइड से ही लेना पड़ेगा इसको, दोनों साइड से ही कर दिया है ना, तभी तो इक्वेट कर पाएंगे। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहां से भी log a टू द बेस e टू द पावर x, ये लिख सकते हैं log ऑफ a टू द पावर x टू द बेस e, ये लिख सकते हैं। अब आप क्या करो, इसको कुछ मान लो, लेट log ऑफ a टू द पावर x टू द बेस e इक्वल टू कुछ मान लो k, कुछ मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो अब आपने आपको y मान लिया तो क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे e टू द पावर y इक्वल टू a टू द पावर x, e टू द पावर y इक्वल टू a टू द पावर x लिख दोगे, e टू द पावर y, तो y आपको माना है, तो e टू द पावर y इक्वल टू e टू, इसको y माना ना, e टू द पावर, देख लो e टू द पावर y क्या हो गया, a टू द पावर x हो गया, आ गया ना यहां से, e टू द पावर y इक्वल टू a टू द पावर x, यानी कि a टू द पावर x को क्या लिखोगे, e टू द पावर y, e टू द पावर y क्या है, देख लो डायरेक्टली आ गया, e टू द पावर y है, व्हाट y, दिस इज y, तो ये क्या आ गया, ये आपको आ जाएगा log ऑफ a टू द पावर x टू द बेस e, यानी कि क्या हो गया ये, और ये पाता है, तो e x log a टू द बेस e, तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, में आ गया, अच्छे से देख लो, यहां से इससे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि log ऑफ a टू द पावर x टू द बेस e y है, यानी कि e का पावर y करेंगे तो e का पावर y क्या आ जाएगा, a टू द पावर, तो a टू द पावर x को आप क्या लिख दोगे, a टू द पावर x को आप लिख सकते हैं e टू द पावर y, एंड व्हाट इज y is this much, so now you substitute y and you will get the value, is that clear, समझ गया, Yes. Yes, sir. हाँ जी, तो ये भी प्रॉपर्टी याद रखना है, a टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x log a, ln a, सर वो पहले वाले मेथड से कैसे किए थे? पहले वाले में दोनों साइड लॉग ले लिया बेटा, दोनों साइड लॉग ले लिया है ना, ऐसा क्यों लिखा है ये? क्या लिखा, वो जो पहले लाइन लिखे हुआ ऐसा, वो क्यों लिखा, समझ नहीं, ये क्या लिखा है नहीं इसके नीचे वाला क्या है, मतलब कैसे? बेटा, दोनों साइड लॉग ले लिया तो दोनों साइड लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया, लॉग है क्या पहले ये बताओ, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो आरएचएस में लेंगे तो एलएचएस में भी तो लेंगे, समझा, वो हमारे पास था ऊपर वाला पहले से। हाँ, ऊपर वाला को प्रूफ करना है कि ये बराबर है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये बराबर है, तो हम दोनों को बराबर शो कैसे करेंगे, तो दोनों साइड इक्वल आ जाएगा तब ना, इसी को प्रूफ करना है, तो हमने माना चलो ये सही है, तो इस साइड लॉग लेके प्रूफ कर दी कि देखो दोनों एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहा है, समझा बेटा, पहले से नहीं है, पहले से ये फॉर्मूला जो है ये एक्चुअली आइडेंटिटी है, ये कोई ऐसा चीज नहीं कि गिवन होगा तभी होगा, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को हम प्रूफ कर रहे हैं, है ना, ओके। अब ये बोलो कि अगर आपका बेटा ये आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दिया होगा, ऐसा लिखेगा तब होगा, a प्लस बी का होल अगर नहीं लिखेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये नहीं होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा बेटा,
होगा ना। तो ये भी आइडेंटिटी, ऐसा नहीं है कि ये कोई आपको इक्वेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है, ये आइडेंटिटी हर एक एक्स के लिए ट्रू होगा। समझ रहे हो? ये सारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, ये होता ही होता है। हाँ होता है, इस बात को हम लॉग के बेसिक प्रॉपर्टी से प्रूफ कर रहे हैं। ये बात समझे? ये बात समझे? यस सर। हम इसको प्रूफ कर रहे हैं बेटा। हम प्रूफ, अगर मान लो हमें अगर मैथ में नहीं अगर हम नहीं भी कर पाए प्रूफ तो भी वो ट्रू है। ये आइडेंटिटी है ना, वो चीज है। तो ये आइडेंटिटी है, ये होता ही होता है और हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। इसको प्रूफ करने के मैंने दो तरीके बताए। एक तो बताया कि दोनों साइड लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग ले लो, है ना, और चेक करो कि दोनों साइड लॉग लेके दोनों साइड बराबर आ रहा है, तो फाइनली दोनों साइड बराबर आ गया। दूसरा मैंने बताया कि आरएचएस को उठाइए, आरएचएस को उठाइए और उससे आप देख लीजिए कि एलएचएस के बराबर आ जाता है। तो आरएचएस को उठाया तो हमारे पास क्या आ गया, देखो आ गया ना, ए टू दी पावर एक्स आ गया ना, ये इसकी वैल्यू ए टू दी पावर एक्स आ गई ना, यानी प्रूफ हो गया। समझा? समझा इसको? यस सर। बताओ। यस सर। हाँ जी, तो ये हम प्रूफ कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये दिया हुआ होगा तभी ऐसा होगा, है ना, अदरवाइज नहीं होगा। एक्स की सारी वैल्यू के लिए ट्रू है, सारी मतलब जिसके लिए डिफाइंड होता है ना, वो चीज। लॉग आप किसका लेते हैं, जो वो उसके हिसाब से आप देखेंगे। चलिए, तो इतनी सारी आइडेंटिटी हमने जाना। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एक और आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, उसको मैं बता दूं, है ना, बस लास्ट नंबर लिख लीजिए, उसके बाद सब आप क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। एक और आइडेंटिटी है बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी दैट वी विल सी हियर। 7th नंबर लिख लो, है ना, ए टू पावर log x टू द बेस ए, इसकी वैल्यू आ जाती है x, है ना, ए टू द पावर log x टू द बेस ए इक्वल टू x। इसमें आप ऐसे भी कह सकते हैं e टू द पावर log x टू द बेस e, तो यहाँ पे बेस क्या है, a है, तो a की जगह e बन गया, तो ये भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। दोनों एक ही चीज है, क्या दोनों सेम है? यस सर। है ना, हम ए कोई भी आपका कोई भी बेस हो गया, ए इज एनी बेस, और उसकी जगह पर हमने एक स्पेशल बेस ले लिया, दैट इज द, है ना, नेपेरियन कांस्टेंट, है ना, ई ले लिया, एक्सपोनेंशियल बेस, है ना, एक्सपोनेंशियल या नेपेरियन कांस्टेंट दोनों नाम इसको कहते हैं। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे? इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो, एलएचएस को उठा लो, लेट अस टेक एलएचएस। एलएचएस क्या कह रहा है, ए log x टू द बेस a, यही ना कह रहा है। यहाँ पे मान लीजिए लेट log x टू द बेस a इक्वल टू y, तो क्या मान लोगे, log x टू द बेस a इक्वल टू y, इसको y ले लोगे। दिस इंप्लाइज a टू द पावर y, a टू द पावर y क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, a टू द पावर y x हो जाएगा। a टू द पावर y, a टू द पावर y का क्या मतलब हुआ, y क्या था, दिस इज y, तो इसको मैं y रख दूं, टू द पावर log x टू द बेस इक्वल टू x हो गया, तो प्रूफ हो गया ये चीज। उसी तरह अगर a की जगह e होगा तो इसमें भी प्रूफ हो जाएगा। समझ गया? इसको ऐसे भी लिखते हैं, इस वाले को ऐसे भी लिखते हैं, पावर ln x इक्वल टू x, e टू द पावर ln x, क्योंकि ln x का क्या मतलब होता है, log x टू द बेस ए। हाँ, तो उसको शॉर्ट में ln x भी लिखा जाता है। चलिए करिए इसको, कम ऑन डू इट। यहां तक हो गया। चलो अब मैं क्वेश्चंस दूं। अब ये आइडेंटिटी जो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं उनको आप एक बार, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सबको एक पेज पे लिख लो, प्रूफ मत करो, सबको एक पेज पे लिख ताकि याद कर पाओ बेटा। कम ऑन, मैं भी आइडेंटिटी की लिस्ट आज आपको भेज दूंगा आफ्टर द सेकेंड क्लास, और असाइनमेंट भी भेज दूंगा मैं, है ना, शाम तक मैं लॉग पे असाइनमेंट भी भेज। तो लॉग की थ्योरी बस इतनी ही है,
है ना। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे लॉग पे। सुजल क्लियर हो गया बेटा? इज योर डाउट क्लियर? बताओ बेटे। यस सर, यस सर। हाँ बेटा, आवाज आपकी कट रही है। क्लियर हो गया है। ओके, दैट्स गुड। ये समझा सुजल? ये समझ गया बेटा आप इधर देखिए, ये समझ में आ गया? चलो ठीक है, फिर हम लोग करते हैं। अर्पित यस सर। समझ गया बेटा ये? हाँ सर। हाँ, तो अब आप लोग सारी आइडेंटिटी को एक पेज पे लिख लीजिए। जो भी मैंने 11-12 जो भी बताया है उसको एक पेज पे आप लोग मेंशन कर लो। एक 12th नंबर भी लिख लीजिए। 12th नंबर भी लिख लीजिए, काम आता है, ये भी काम आता है आपको। सो राइट डाउन दिस आइडेंटिटी। तो a to the power log x to the base b इज इक्वल टू, देखो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। x to the power log a to the base b, है ना, log a base b। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। लास्ट में 12th नंबर लिख लीजिए। आई एम थिंकिंग यू कैन प्रूव, आप प्रूफ कर लीजिएगा खुद से। ठीक है बेटा, कर लोगे प्रूफ? बताइए, प्रूफ कर लोगे आप लोग? यस सर। ओके, दैट्स गुड। तो ये भी एक आइडेंटिटी लिख लीजिए। तो देयर आर 12 आइडेंटिटीज दैट आई हैव डिस्कस्ड। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये वाला बेस यहां चला गया और ये यहां आ गया, ये चेंज हो गया, बेस सेम रख रहे हैं। बेस भी है a to the power log x to the base b equal x to the power log a to the base b, है ना। चलिए इससे क्या होगा, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अलजेब्रिक फंक्शन में कर सकते हैं, एक्स का पावर में ला सकते हैं। एक्सपोनेंशियल हो गया ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, समथिंग a to the power some variable, a is constant, a is constant, और कांस्टेंट का पावर क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट के पावर वेरिएबल क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो मेरा बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल है, अगर x वेरिएबल है तो log x भी वेरिएबल होगा, अगर x वेरिएबल है तो log x भी वेरिएबल होगा, क्योंकि x की वैल्यू चेंज होगी तो log की वैल्यू भी चेंज होगी। यहाँ कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, सो दिस इज एक्सपोनेंशियल। और यहाँ वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, क्योंकि a एंड b आर कांस्टेंट। तो ये आपका क्या हो गया, अलजेब्रिक हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, है ना। अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है जब x का कोई पावर होता है ना। अगर पावर इंटीजर हो जाएगा तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो जाएगा। सो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर आल्सो अलजेब्रिक फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर आल्सो अलजेब्रिक फंक्शन। जैसे रूट x y इक्वल टू x टू द पावर 1/2, ये पॉलिनोमियल नहीं है, पता है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने बताया था, बट दिस इज एन अलजेब्रिक फंक्शन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। है ना। x का कोई भी रियल पावर होगा देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ तो रियल नंबर ही हो जाएगा, एनी रियल नंबर, एनी रियल पावर ऑफ x विल बी कंसीडर्ड एज अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाता है बहुत सारे केसेस में। तो आप एक्सपोनेंशियल से अलजेब्रिक में या अलजेब्रिक से एक्सपोनेंशियल में जिसकी जरूरत होगी वो आप कन्वर्जन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। अभी हम और भी चीजें लॉग पे डिस्कस करेंगे, बट दैट डिस्कशन वी विल डू इन द लास्ट क्लास। वी विल सी द ग्राफ ऑफ लॉगरिथम। क्या देखेंगे? ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथम। ग्राफ क्या बनता है, बेस अगर लेस देन, क्या क्राइटेरिया बना था,
बेस का क्राइटेरिया क्या बना था? बेस का क्राइटेरिया बना था ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, यानी कि बेस दो पार्ट में बट गया। एक केस 1 आएगा, केस 1 क्या आएगा? केस 1 आएगा बेस लाइंग बिटवीन 0 to 1, ठीक है, 1 के बराबर नहीं होगा, तो 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। और केस 2 क्या आएगा? केस 2 आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए, बेस के लिए दो केसेज, एक केस हो जाएगा बी ग्रेटर देन 1, है ना? समझ रहा है बेटा? ये दो केस समझ रहे हैं आप लोग? कम ऑन, देखिए अच्छे से, समझ रहे हैं? बेस पे हमेशा दो केसेस लगेंगे, एक केस में बेस 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और दूसरा केस क्या हो जाएगा? बेस इज ग्रेटर देन 1, अगर बेस कोई वेरिएबल है तो, है ना? अगर कांस्टेंट है, मान लो बेस 2 दिया है, तो 2 को तो नहीं 0 से 1 के बीच में करोगे, ऑब्वियसली वो केस 2 में आएगा। ये बात समझा? बताओ प्लीज, कम ऑन टेल मी। यस सर। समझ रहे हैं सभी कोई? देव? यस सर। ओके, अर्पित? यस सर। सुजल? ओके, Yes, sir. तो ये दो केसेस आ जाते हैं बेस पे। बेस आपने देखा कि 0 से बड़ा होगा और 1 नहीं होगा, तो 1 से छोटा लेंगे और 1 से बड़ा लेंगे। 1 नहीं होगा तो एक तो 1 से छोटा लेंगे, 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा, तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और एक होगा 1 से बड़ा होगा, इक्वल टू 1 नहीं होगा। तो ये दो केसेज बेस पे होते हैं। तो इन दोनों केसेज के लिए, यानी कि एक बार तो आपका जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में, यानी कि लेस देन 1 होगा, और एक में देन 1 होगा। दोनों के लिए ग्राफ देखेंगे, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट मैथ की क्लास में करेंगे। अभी हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन लॉगरिथम। तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस नाउ। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। आई विल सेंड द असाइनमेंट आफ्टर द सेकेंड क्लास। तो आप सारे क्वेश्चन दिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भेजूंगा, कम से कम मोर देन 50 क्वेश्चंस आई विल सेंड ऑन लॉगरिथम, एंड यू शुड सॉल्व ऑल ऑफ देम। आज के आज ही कर लेना, 4 बजे से पहले भेज दूंगा। अभी आप क्या करो, एक क्वेश्चन करो पहले, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। तो देखिए क्या है, गिवन a square equal to c square, a square plus b square equal to c square, prove that मोस्टली प्रूफ करने के लिए रिजल्ट वगैरह आते हैं। क्या करना है, log of a to the base b plus c plus log of a to the base c minus b equal to 2 times log of a to the base c plus b, है ना? c plus b लिखो, b plus c लिखो, एक ही चीज होता है, into log of a to the base c minus b. Come on, do it. करो बेटा, ये अलग है, ये अलग है, ऐसे है, ठीक है? करें इसको 2 टाइम्स, 2 तो अलग से बाहर रख दो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कम ऑन, डू इट, दिमाग लगाइए, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करो इसको। दिमाग लगाओ, हो जाएगा। बेस में देख लो क्या आ रहा है, b प्लस सी या c प्लस बी लिख लो। c प्लस बी लिखने के लिए ज्यादा आसान होगा, क्यों? c प्लस बी c माइनस बी, c प्लस बी c माइनस बी। अब जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दूंगा।
समझा बेटा? ट्राई करो आप लोग, कम ऑन डू इट। आंसर आंसर आया बेटा? कर रही हैं? मैं बताऊं? कम ऑन टेल मी। सर कर रहे हाँ सर 2 करिए मिनट करिए। रुकिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोचो। हिंट चाहिए तो मैं हिंट दे सकता हूँ। देखो यहाँ सी प्लस बी है, यहाँ सी माइनस बी है, तो यहाँ ए स्क्वायर को क्या लिख दो? ए स्क्वायर को लिख दो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर फैक्टराइज कर दीजिए। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी, गेटिंग दैट? उसके बाद लॉग ले लीजिएगा दोनों साइड, लॉग का बेस चेंज कर दीजिएगा, देखो आंसर आ जाएगा।
अब बेटा आ गया? चलो देखो मैं बताता हूँ। वहां से बट चेक करना है बड़ा बना। देखो मैं बताता हूँ। यहाँ से since क्या दिया हुआ है मेरा बेटा, ध्यान से देखिएगा। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज कम आ रही है। कोई बात नहीं, फोन आ गया था ना इसलिए आवाज खराब हो जाता है। रुक जाओ मैं रिकनेक्ट कर। हाँ अब आवाज जा रही है क्लियरली? यस सर यस सॉरी। सर। ओके दैट्स गुड। चलिए अब देखते हैं बेटे। हाँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है देखिएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो बेटा यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमें रिलेशन सी प्लस बी सी माइनस बी है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस implies a square can be written as c plus b into c minus b। ये काम कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करोगे, लॉग ले लोगे दोनों साइड। दोनों साइड आप लॉग लीजिए। एक बार किस बेस के लिए लीजिएगा, एक बार बेस मान लेंगे c प्लस बी को, और एक बार बेस मान लीजिए c माइनस बी को। तो यहां देख लो ये दोनों प्रोडक्ट है ना, c माइनस बी। तो इसमें आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए और लॉग लेकर के देखिए क्या आता है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑन बेस c प्लस बी। चलो c प्लस बी बेस पे लेते हैं लॉग। तो c प्लस बी बेस पे अगर लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा देखिएगा, ये लॉग ऑफ ए स्क्वायर है ना, लॉग ऑफ ए स्क्वायर है, 2 बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट कर दें, ये हो जाएगा 2 लॉग ऑफ ए टू द बेस सी प्लस बी। ये बात क्लियर है, ये समझा? ये क्या हो जाएगा, लॉग टू द बेस सी प्लस बी। तो ए स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए। और इसको क्या लिखोगे, इक्वल टू, ये क्या है देखो, ये कैसा है, ये आपको m इंटू एन वाला लग रहा है ना, m इंटू एन, m इंटू प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ये सर तीसरा वाला। हाँ तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। सारा एकदम याद होना चाहिए बेटा, अच्छे से याद कर लेना है, तभी लॉग के क्वेश्चंस बनेंगे। तो एक हो जाएगा लॉग ऑफ c प्लस बी टू द बेस c प्लस बी प्लस log of c minus b, log of c minus b to the base, बेस क्या लिया है c प्लस बी, तो log of c प्लस बी टू द बेस c तो 1 हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 log of a to the base c plus b, and this can be written as, what you can write, 1 plus log of c minus b to the base c plus b, c minus b to the base c plus b। तो ये हो जाएगा देखिएगा। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू, अब उसके बाद क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, है ना, इसको थोड़ा ऊपर लिख दो, कंफ्यूजन ना हो। अब आप क्या करो, टेक अगेन, इसके लिए या 2 मान लो इसको, चलो 1 इसको मान लो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 1, इसको मानिए। तो ऑन
बेस c माइनस बी। इस बार किस बेस पे लोगे? इस बार c माइनस बी बेस पे लो। तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स log of a to the base c माइनस बी। डायरेक्ट मैं लिख दूं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एंड दिस विल बी इक्वल टू log of c प्लस b टू द बेस c माइनस बी एंड प्लस 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 है ना। तो यहां तक आप करिए पहले, फिर आगे बताते हैं। कम ऑन डू दिस, इसको करो। यहां तक कर लो बेटा, उसके बाद फिर बताएंगे। अब आप क्या करेंगे कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट द रिजल्ट। हो गया बेटा? यस सर। चलिए, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है तो काफी बड़ा जगह चाहिए होगा। मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, देखिएगा। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको अप्रोच समझ में आए कि अलजेब्रा में कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो सेकंड इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है और इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलएचएस को एलएचएस के साथ, आरएचएस को आरएचएस के साथ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां देख लो, 2 log ऑफ a टू द बेस c प्लस बी, और यहाँ क्या है, 2 log ऑफ a टू द बेस c माइनस बी। तो ये वाला पार्ट तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ 4 आएगा, ठीक है ना। तो आगे कटेगा, कोई नहीं। लिख दोगे 2 इंटू, देखिएगा, वेयर इज माई स्टिक। ओके, ये 2 है, यहां भी 2 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके 4 हो गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 4 इंटू log ऑफ a टू द बेस c प्लस बी इंटू
log of a to the base c minus b। तो देख लो RHS वाला पार्ट आ रहा है ना, तो अब इसको प्रूव करेंगे। इधर मल्टीप्लाई करिए, इधर देख लो क्या है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस log of c प्लस b टू द बेस c माइनस b, ये लिख सकते हैं, है ना। 1 प्लस log of c माइनस b टू द बेस c प्लस b एंड 1 प्लस log of c प्लस b टू द बेस c माइनस b। तो चलिए अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरा बेटा। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 1, तो डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करके ही लिख रहा हूं, 1 आ जाएगा। अब फिर 1 में मल्टीप्लाई करिए इसको, तो आ जाएगा प्लस log ऑफ c प्लस b टू द बेस c माइनस b टू द बेस c माइनस b। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो इससे इसको और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे करो, सेकेंड वाले से इसको मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा log ऑफ c माइनस b टू द बेस c प्लस b एंड प्लस log ऑफ c प्लस b टू द बेस c माइनस b इंटू log ऑफ c b टू द बेस c प्लस b, ये आ जाएगा। दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से लिखते हैं। पहले ये देखो ये क्या है, इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को पहले मैं सॉल्व कर देता हूं, ध्यान देना। मैं रब कर रहा हूं इसको, इस पार्ट को देखो। मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो बेटा, इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, सिंस log ऑफ प्लस b टू द बेस c प्लस b इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ c प्लस b टू द बेस c माइनस b। याद आ रहा है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी याद आ रहा है बेटा? यस सर। यस है ना, 1 वाला, ठीक है ना। बेस नंबर और नंबर बन जाता है बेस, ठीक है, इस तरीके से। यहां पर क्या हो जाएगा, अगर आप इसको इसमें पुट कर दोगे तो देख लो, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई log ऑफ c प्लस b टू द बेस c माइनस b, तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। सो दिस विल बी इक्वल टू क्या आएगा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं 4 log ऑफ a द बेस c प्लस b इंटू log ऑफ a टू द बेस c माइनस b। ये क्या हो जाएगा, ये 1 और ये भी 1 बन जाएगा, पूरा 1 बन जाएगा। तो 1 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2। अब इसको सॉल्व करें, देखो इसको मैं डायरेक्ट अब सॉल्व करके लिख रहा हूं, मैं रफ कर देता हूं, मैं रफ करूंगा। ध्यान देना, इस नीचे वाले पार्ट को मैंने रफ कर दिया। अब आपको पता है, क्या पता था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर क्या है, हमें ए में ले जाना है ना, हमें इन सब में ले जाना है। तो ए स्क्वायर क्या था, सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मैं सी प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ, सी प्लस लिख सकता हूँ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी माइनस बी। कैन यू सी फ्रॉम हियर, सी प्लस बी कैन बी केप्ट एज a square divided by c minus b. So this will become log of how much, log of, देखो बस प्रूफ हो गया। अब log of a square divided by c minus b, बेस ऑफ c minus b। दिख रहा है बेटा? और प्लस उसी तरह से मेरा बच्चा इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो आपने क्वांटिटी यूज किया है वो बता दिया था, इसलिए ये वाला क्वांटिटी क्या बन जाएगा, ये क्वांटिटी बन जाएगा 1 बन जाएगा। हाँ, तो 1 प्लस 1 मैंने 2 लिख दिया, इस पे ध्यान रखिए।
अब देखो दूसरा वाला देखो बेटा, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म में मैं c प्लस बी को क्या लिख सकता हूं, c प्लस नहीं, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, यहाँ क्या था, हाँ c माइनस बी था, ठीक है, यहाँ ये रहा, हाँ तो यहाँ पे तो c माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, c माइनस बी को लिख सकते हैं ए ए स्क्वायर, स्क्वायर बाय सी प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई c प्लस बी टू द बेस c प्लस बी। इज दैट क्लियर? इज दैट, ये हमने कहां से लिखा, इसको लिख देते हैं, इसको हमने कहां से लिखा, सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू c प्लस बी इंटू c माइनस बी, तो इसको हमने यूज किया। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिए, मैं आरएचएस को इसी ने लेके चलता हूं, तो ये हो गया 2। अब बेटा ये देख लो, यहां क्या फॉर्मूला लग जाएगा, लॉग एम, याद आ रहा है, लॉग ऑफ एम टू द बेस ए, ये हो जाएगा log ऑफ m to the base a minus log of n to the base a. बेस ए, दोनों में बेस ए, ठीक है, Yes sir. तो ये लग जाएगा। तो अब जरा इस फॉर्मूले को लगाते हैं डिवीजन वाले, देखो सारे आइडेंटिटी यूज हो जा रहे हैं, तो यहां पर जब आप लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ ए स्क्वायर टू द बेस c माइनस बी माइनस log ऑफ c माइनस बी टू द बेस c माइनस बी आ जाएगा। लिख लेते हैं, चलो लिख लेंगे तो समझ में आएगा, प्लस log ऑफ ए स्क्वायर टू द बेस c माइनस बी, और a बाई बी है तो माइनस हो जाएगा, माइनस log ऑफ c माइनस बी टू द बेस c माइनस बी। उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, प्लस log ऑफ ए स्क्वायर टू द बेस c प्लस बी माइनस log ऑफ c प्लस बी टू द बेस c प्लस बी। दिख रहा है? अब देखो क्या लिखोगे, 2 प्लस, यहां ए स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 log ऑफ a टू द बेस c बी। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, आपने आइडेंटिटी क्या पढ़ा था, log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1, याद आ रहा है, यहाँ log ऑफ c माइनस बी टू द बेस c 1 हो जाएगा, प्लस log ऑफ, यहां भी 2 आ जाएगा बाहर, 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, log ऑफ a टू द बेस c प्लस बी माइनस 1, तो ये माइनस वन प्लस 2 कट गया, कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया मेरा बेटा, यहां से आ गया आपको 4 log ऑफ a टू द बेस c प्लस बी इंटू log ऑफ a टू द बेस c माइनस बी इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, log ऑफ a टू द बेस c माइनस बी, है ना, प्लस log ऑफ a टू द बेस c प्लस बी। ये हो गया बेटा। अब ये 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 4 आपका आ जाएगा, 2 कट जाएगा, तो आंसर आ गया। इसको पहले लिख देना, इसको बाद में लिख देना, गॉट दिस, है ना। कैन यू सी दिस, कैसे करना है, काफी सारे आइडेंटिटी यूज हो गए लॉग के। तो इस क्वेश्चन को मैंने पहली बार में इसलिए उठाया क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको हर एक आइडेंटिटी को यूज करने का तरीका मिल जाएगा कि भाई कैसे सोचते हैं, कैसे घुमाना है अलजेब्रा में। दिस इज वी कॉल अलजेब्रा, है ना। ये एक्चुअल अलजेब्रा है जो आप पढ़ रहे हैं, पहले 1 लाइन 2 लाइन का अलजेब्रा होता था। ओके बेटा, इज दिस क्लियर? Yes sir. चलो, दैट्स नाइस। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। सर ये वाला लिख लेते हैं एक बार। हाँ, इसको कर लो, पहले समझ लो, खुद से ट्राई करना, घर पे इसको खुद से भी ट्राई करना, है ना। कैसे करते हैं समझ लो और लिख लो, और घर पे खुद से भी ट्राई करना। इसको नोट कर लो बेटा। सर अगर हम दोनों साइड लॉगरिथम करते हैं तो वो इक्वल ही रहता है क्या?
हाँ बेटा बिल्कुल इक्वल होता है, लॉग लेते हैं, टेन लेते हैं, कॉस लेते हैं, जो भी करते हैं बराबर रहेगा ना, दोनों साइड काम किया ना, तो है ना। वैसे आप खुद सोचो ना, अगर इक्वल टू 2 है तो लॉग 2 इक्वल टू लॉग 2 नहीं होगा। अगर 2 इक्वल टू 2 है तो लॉग 2 इक्वल टू लॉग 2 नहीं होगा। और इसका बेस बेस इक्वल होना चाहिए, बेस सेम, हाँ ऑब्वियस सी बात है, सेम बेस में दोनों साइड लेंगे। तो अलग पावर अलग भी बेस, सेम आ जाती है। हाँ पावर सेम आएगा, तो पावर सेम नहीं आएगा अगर बेस सेम लेंगे तो। दोनों साइड जब लॉग लेते हैं तो सेम बेस में लेते हैं, अलग अलग बेस में लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ आप सेम बेस में लेके बाद में बेस कन्वर्ट कर सकते, समझ रहे हैं। हाँ वो जब तो आप वो पहला स्टेप लगाओगे बेटा, पहला स्टेप जब लगाओगे दोनों साइड लॉग लेने का, तो उसमें बेस सेम होना चाहिए। बाद में आप देख लो, बाद में आप बेस चेंज कर सकते हैं, है ना। आफ्टर दैट यू कैन चेंज द बेस, जैसे हमने यहाँ बेस चेंज कर दिया, समझे, कोई दिक्कत, क्लियर हुआ। यस सर। हाँ जी, तो आप आइडेंटिटी कोई भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला स्टेप जब आप ले रहे हैं, लॉग ऑन बोथ साइड लगा रहे हैं, तो लॉग ऑन बोथ साइड शुड बी इन द सेम बेस। इसलिए तो हमने 2 बार लॉग लिया, नहीं तो इधर हम एक बार सी प्लस बी में ले लेते हैं और एक बार सी माइनस बी में ले लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अलग अलग बेस में दोनों साइड नहीं ले सकते हैं, दोनों साइड लॉग लेंगे तो सेम बेस में लेंगे। क्लियर है, समझा इस बात को। चलो, अब जैसे लॉग होता है ना, वैसे एक एंटी लॉग भी होता है, लॉग का उल्टा एंटी लॉग, है ना। अब वो भी पढ़ेंगे, समय आएगा उसको भी पढ़ेंगे, है ना। चलिए पहले इस वीक लॉग तो समझ लीजिए, एंटी लॉग, लॉग टेबल होता है, एंटी लॉग टेबल होता है, केमिस्ट्री में यूज होता है लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल, मैथ्स में तो यूज ही नहीं होता है ना। तो जब वो यूज होने वाला होगा तब सीखेंगे, अभी हमें टेबल सीखने की जरूरत नहीं, वो बहुत आगे के चैप्टर में यूज होगा। अभी हमें लॉगरिथम पे ध्यान देना है। हो गया ये डन। नो सर बेटा। ओके डू इट। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं और इसको नोट कर लो पहले। हो गया बेटा, ऊपर मैं रब कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी इससे। सिंप्लीफाई करना है, लॉग ऑफ ऊपर लिखा हुआ है यहाँ,
729 क्यूब नाइन टू द पावर -1 इंटू 27 टू द पावर -4/3। कम ऑन डू इट, सिंप्लीफाई करना है इसको। दिस इज 9 टू द पावर -1 इंटू 27 टू द पावर, ये क्यूब रूट है बेटा, क्यूब रूट। हियर इट इज 3 एंड हियर इट इज फोर्थ रूट। कर लोगे? कोशिश करिए, बन जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग करना इसको। देखो, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। If this is 1, this is 2, if a to the 3 minus x into b to the power 5x equal to a to the power x plus c into b to the power 3x, so that x log b by a इक्वल टू log a, है ना। x log b by a इक्वल टू log a। यहाँ पे जो भी एक कॉमन बेस होगा, सम कॉमन बेस विल बी देयर। कॉमन बेस होता है मतलब सेम बेस होता है तो जरूरत नहीं है ना। सेम बेस होगा तो बेस दिखाएं ना दिखाएं चल जाता है। जनरली हम बेस किसको कहते हैं? देयर इज अ टर्म कॉमन बेस, देयर इज विल नो इन द नेक्स्ट क्लास। कॉमन बेस, it's a very important, common base is taken as base equal to 10, base of 10 is called common base, यानी कि base of 10 is called common base, है ना। तो base of 10 is called common base। क्यों हम लोग 10 का बेस लेते हैं? क्योंकि 10 का बेस काफी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं, कोई भी डेटा देते हैं तो 10 के बेस में रिप्रेजेंट करते हैं ना बेटा। तो 10 का बेस काफी इंपॉर्टेंट है, 10 के बेस का काफी यूज होता है। दैट्स व्हाई बेस ऑफ 10 इज कॉल्ड कॉमन बेस, है ना। अब आप ट्राई करिएगा, ट्राई टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस, है ना। सर हाँ बोलो बेटा। सर हाँ फर्स्ट बोलो। का log 3 आ रहा है। log 3, log 3 आ रहा है। let me check the answer. I will have to check the answer in that case. मैं चेक करता हूं बेटे, वेट फॉर अ मिनट। इसका आंसर रुक जाओ देखता हूं।
हाँ log 3 आ रहा है, करेक्ट आंसर। ओके, here you will get the simplified answer equal to log 3. Log 3 is the correct answer. Okay, here the answer is log 3. That's good. So करो बेटा, log 3 आएगा, you will get log 3 as the answer. हाँ सर। हाँ बहुत अच्छी बात है, ट्राई करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी ट्राई करिएगा। मैं क्लास को यहीं पे ओवर करता हूं, प्लीज राइट द क्वेश्चन। है ना, कॉमन बेस में आपका क्या हो जाता है, कॉमन बेस में बेस 10 हो जाता है, तो उस केस में लॉगरिथम का नाम क्या देते हैं, कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम किसके होता है, कॉमन बेस के लिए। कॉमन बेस इज 10, है ना। लॉगरिथम टू द बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, याद रखिएगा। सर क्या बोले सर, वो ध्यान नहीं देते सर, फिर से बता दीजिए। ये बोला मेरा बेटा कि कॉमन Connection- लॉगरिथम की, हाँ बेटा, क्वेश्चन 2 से रिलेटेड है क्या सर वो टॉपिक? नहीं नहीं उससे कुछ रिलेटेड, से काफी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, केमिस्ट्री वगैरह में भी यूज होता है कॉमन लॉगरिथम, है सर ना। समझा दीजिए सर फिर से। कॉमन लॉगरिथम का मतलब क्या है, अगर बेस देखो, बेस में अगर हम 10 लेते हैं, बेस 10 में अगर हम लॉग लेते हैं तो उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। आप क्वेश्चन 2 में भी कॉमन लॉगरिथम करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन लॉगरिथम, है ना। जैसे एग्जांपल देख लो मेरा बेटा, एग्जांपल देख लीजिए, 10 का स्क्वायर, मान लीजिए कि कोई नंबर है आपका n इक्वल टू 10 स्क्वायर, n इक्वल टू 10 स्क्वायर, यानी कि 100 हो जाएगा। तो log ऑफ n टू द बेस 10 क्या हो जाएगा, log ऑफ n टू द बेस 10 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा ना, यानी कि आप इसको क्या कहेंगे, 100। सो देयरफॉर वी कैन से log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, है ना। इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ 100 इक्वल टू 2। अंडरस्टूड है कि बेस क्या होगा, बेस क्या होगा, 10 होगा। जब कोई बेस नहीं मेंशन होता है तो आप क्या लेते हैं, 10 का बेस मानते हैं, समझे, कोई दिक्कत। when no base will be mentioned, हाँ लिखा हुआ है ln लिखा हुआ है, तो बेस क्या है, e, नेचुरल लॉग, है ना। बेस ई को क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। बेस ई को क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। बेस 10 को क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम, है ना, कॉमन लॉगरिथम। बस इतनी सी बात है। कॉमन लॉगरिथम में हमें बेस दिखाने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है कि हम बेस 10 में बात कर रहे हैं। एल लिख दिए तो वहां भी बेस दिखाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड होता है कि हम लॉग ई में, बेस ई में बात कर रहे हैं। फिजिक्स में जनरली बेस ई काम आता है, केमिस्ट्री में बेस 10 बेस ई दोनों ही काम आता है ना। तो हम लोग देखेंगे, ओके। चलिए, तो ये चीज आप समझ रहे हैं, तो बस यही कॉमन लॉगरिथम है, ओके। कॉमन लॉगरिथम में मैं अलग अलग लॉग की वैल्यू भी बताऊंगा आपको कि क्या होता है, log 1 क्या, log 1 log 2 क्या होगा, log 3 क्या होगा, log 4 क्या होगा, log 5 क्या होगा। कम से कम 5 तक का याद होना चाहिए, समझे, 5 तक का याद होना चाहिए। फिर log 7 क्या होगा, याद है तो सब निकल जाएगा। log 2, log 3, log 5, log 7 टू द बेस 10, ये याद होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, समझ रहे हो। ये सब हम लोग अगले क्लास में मेंशन करेंगे क्या होता है, एंड वी विल सी लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम, व्हेन वी डिस्क्राइब द लॉग इन द बेस 10 इट इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम।
when we describe the log in the E, it is called natural logarithm. क्या कहते हैं उसको? Logarithm, natural log. चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करें बेटे। बच्चों कोई डाउट पूछना है? एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? हाँ बेटा बताइए, कोई क्वेश्चन? प्लीज yes or no answer me. Do you want to ask any question, anyone? No, sir. Okay, then I'm going to end the lecture and we will meet for the next physics class at 11 o'clock.